पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रक्षाबंधन के मौके पर जहां भाई बहन का आपसी प्यार देखने को मिला, वहीं राजधानी रांची के एक कोने में आज मानवता शायद इंसान को सलाम कर रही थी। जी हां, ये कहानी है रांची में रहने वाली 8 साल की कायरा मिश्रा की, जिसमें वो बेजुबानों को अपना भाई मानकर उसे रक्षा सूत्र बांधने का काम किया है। तो दिल में यदि बेजुबानों के प्रति मोहब्बत हो तो रिश्ता अपने आप जगह बना लेता है। रांची की रहने वाली कायरा मिश्रा इसकी साक्षात उदाहरण है। रांची के पिस्का मोड़ की रहने वाली कायरा मिश्रा ने समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सिर्फ 9 साल की उम्र में कायरा पिछले कई वर्षों से बेजुबान जानवरों को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधती आ रही है। कायरा बचपन से अपने माता पिता और पूरे परिवार को बेजुबान जानवरों की देखभाल करते हुए देखा है, लिहाजा उसके मन में भी बेजुबानों के प्रति प्यार ने जगह बना ली है। मेरा नाम कायरा मिश्रा है और मैं सूर्य मंदिर के पीछे रहती हूँ। मेरा स्कूल का नाम सेंट माइकल स्कूल और मैं 4th क्लास में हूँ। हमारा रक्षा करने के लिए तो हमारा भाई है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए हेल्प करने का कोई नहीं है, इसलिए मैं आज उन्हें रक्षा सूत्र बांधी हूँ। मैं हर रोज देखती हूँ मेरे मम्मी पापा जानवरों का हेल्प करते हैं। अगर उन्हें चोट लगता है तो उन्हें दवाइयाँ देते हैं। रोड में भी उन्होंने बहुत सारे डॉग्स को देखे जिनको चोट लगी है और उनको घर लाके मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं और खाना भी देते हैं। दिन रात सुबह हर रोज खाना देते हैं। और मेरे घर में 8 डॉग्स है और 2 बिल्लियां हैं। मेरे पास और भी बिल्ली थी पर वो अभी नहीं रही। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी एनिमल्स को रक्षा सूत्र बांधे और उनका हेल्प करे। अगर उन्हें चोट लगा तो उन्हें मेडिसिन दे।
हाँ, मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं उनका हेल्प कर रही हूँ। मैं और लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि जब आप उन्हें रोटी नहीं दे सकते हैं तो उन्हें मारिए मत, उन्हें चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ कि एनिमल्स जब भी भूखते हैं बहुत सारे लोग उन्हें मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, डंडा से मारते हैं। इसीलिए उन्हें मारे मत, क्योंकि वो जब भूखते हैं तो वो खाने के लिए भूखते हैं। रक्षाबंधन पर भाई हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों की रक्षा कौन करेगा? इसी सोच के साथ उसने प्रण लिया और फिर रक्षाबंधन पर वे और उनके परिवार वाले इन जानवरों को रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया ताकि ये बेजुबान उनका जीवन भर ख्याल रख सके। मैंने अपनी बेटी में ये संस्कार दिया है जो मुझे मेरे संस्कार में मिला है, किसी की भी तकलीफ में उसके साथ होना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। तो मैंने भी अपनी बेटी को यही सिखाया है कि हमें सबके लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। हमारे परिवार का हिस्सा है हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी, और उनकी भी देखरेख हमें ही करनी है, क्योंकि उनके हाथ पांव नहीं होते, वो खुद बना के नहीं खा सकते, खुद ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो हमें आगे आके उनकी देखरेख करनी चाहिए। और मैंने इसे सिखाया है और ये हर साल जो हमने इसे सिखाई है उसे बढ़ा रही है, और सभी जानवरों को, घर के हो चाहे बाहर के जानवर हो, उन सबको बहुत अच्छे से प्यार से रखती है। और रात के समय में रोटी जाके देती है, सुबह में जाते वक्त सबको हाय बाय जो इसको करना है वो करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डरती नहीं है, क्योंकि एक जब आप मित्रता की ओर बढ़ते हैं तो डर कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। हमने कई बच्चों को भी देखा है जिनके पेरेंट्स उन्हें इतना डरा देते हैं कि उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें काट लेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ये काटने के लिए मतलब आपके पास नहीं आते, आपसे प्यार पाने, अपनी भूख मिटाने आते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि इन्हें मारना चाहिए, इन्हें भगाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप इनसे प्यार करके देखिए, ये भी आपसे प्यार ही करेंगे। आपकी बेटी बता रही थी कि आपके घर में 8 से 10 जानवर हैं, कुछ बिल्लियां भी है, तो ये क्या सभी रेस्क्यूड है या आपने पाला है? सारे रेस्क्यूड हैं। हमें कभी ऑफिस जाते वक्त या फिर हम लोग कभी घूमने गए कहीं, वहां मिले हैं। कई बहुत बुरे कंडीशन में भी मिले हैं, जहां एक बार मैंने इग्नोर भी किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैंने इग्नोर क्यों किया। फिर वाकई हम लोग 2 से 3 दिन के बाद उस बच्चे को ले आए और आज हमारे घर का वो सदस्य है, हम उनकी देखरेख करते हैं। थोड़ा दिनचर्या हार्ड हो जाता है औरों के मुकाबले, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दिल की संतुष्टि है, मन की संतुष्टि है, वो हमें मिलती है। खुश है आप लोग? अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। और वो कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है। आप भले मंदिर में जाएं, पूजा करें, या मतलब ईश्वर को आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो हम ईश्वर को उनके बनाए हुए जो खूबसूरत जानवर है, पेड़ पौधे, उनको प्यार करके उनको शुक्रिया करते हैं, और इनकी जो दुआ है वो लगती है। तो ये वही समाज है जहां बच्चे अपने माता पिता को अनाथालय में रखने से बाज नहीं आते हैं। ये वही समाज है जहां पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये वही समाज है जहां 9 साल की एक बच्ची बेजुबानों को अपना भाई मानकर उसके शरीर पर रक्षा सूत्र बांधती आ रही है।